जो देवाणवी देवो झम देवा पंचलीनमं सन्ति तम देव देव मह्यम शिरसा वंदे महावीरम। लघु संग्रहणी का अंतिम द्वार। 9 द्वार पूरे हो चुके हैं, अंतिम द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। गंगा सिंधु रत्ता रत्तवई चौनयोपत्यम 14 सहसीम समग्र बच्चंती चलहि में। नदियों की बात कर रहे हैं, मतलब जो नदियां, ये जम्बू द्वीप है, कुल कितनी नदियां है, एक एक क्षेत्र वाइज कितनी नदियां है, उसके विवेचन यहाँ चलेगा। तो गंगा, सिंधु, रक्ता और रक्तवती, यह 4 नदी 14,000 के परिवार के साथ वह समुद्र में जाती है, लवण समुद्र में जाती है। यानी भरत क्षेत्र में मतलब गंगा और सिंधु नदी, वैसे ही ऐरावत क्षेत्र में रक्ता और रक्तवती नामक जो नदी है, वह गंगा और सिंधु नदी भरत क्षेत्र के लघु हिमवत पर्वत में से पद्मद्रह जो है, मतलब वहां से निकलती है और अन्य 14,000 नदियां के परिवार के साथ लवण समुद्र में जाके मिलती है। इसी प्रकार जो ऐरावत क्षेत्र में शिखरी पर्वत है, मतलब वहां के जो पुंडरिक द्रह है, उसमें से रक्ता और रक्तवती नामक 2 नदियां वह 14,000 परिवार के साथ समुद्र में मिलती है। तो यह जो नदी, हर एक का जो जो परिवार है, गंगा का परिवार, सिंधु का परिवार 14,000 का, एक एक का परिवार 14,000 का है। तो यहाँ हमको मतलब 3 ऐसे दिखे तो 3 क्षेत्र की बात आती है। मतलब एक तो बाह्य क्षेत्र, फिर मध्य क्षेत्र और फिर अभ्यंतर क्षेत्र। मतलब यानी बाह्य क्षेत्र यानी जिसमें मतलब भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र जो बाहर के भाग में है। मध्य क्षेत्र में महाविद्य क्षेत्र आएगा, मतलब और इसके बीच में मतलब भरत क्षेत्र और महाविद्य और ऐरावत और महाविद्य के बीच में मतलब जो क्षेत्र है, वह सब अभ्यंतर क्षेत्र की नदियां का है। तो इस तरह से हमारे यह जो अभी हमने मतलब जो किया, मतलब बाह्य क्षेत्र की नदी, मतलब यानी भरत और ऐरावत की नदियां, यानी बाह्य क्षेत्र की नदी के बारे में मतलब जाना। अब मतलब जा रहे हैं। एवं अभिन्तरिया चौरो पूर्ण 28 सहसेन पुनरवि 56 सहसेन छंती चौसलीला। मतलब इस प्रकार से अंदर के प्रदेश की, जो अभ्यंतर प्रदेश की 4 नदियां 28,000 नदियों के साथ, और दूसरी मतलब जो बाकी की 4 है, मतलब वह 56,000 की नदियों के साथ समुद्र में जाती है। मतलब तो इस तरह से हिमवंत पर्वत, हिमवंत क्षेत्र, हिरण्यवन क्षेत्र, हरिवर्ष क्षेत्र और रम्य क्षेत्र की जो नदी है, मतलब उसके बारे में यह बात है। मतलब वहां रही हुई हिमवंत क्षेत्र में मतलब रोहिता नामक नदी, जो हिमवंत क्षेत्र में पूर्व दिशा की ओर बहती है और अन्य 28,000 नदियों के परिवार के साथ लवण समुद्र में जाके मिलती है। ऐसे ही रोहितांशा करके नदी है, मतलब यह भी हिमवंत क्षेत्र में पश्चिम दिशा की, वह पूर्व दिशा में थी, यह पश्चिम दिशा में है। मतलब और बहती हुई मतलब अन्य 28,000 नदियों के परिवार के साथ लवण समुद्र में जाके मिलती। वैसे ही सुवर्ण कला नामक नदी है, मतलब यह नदी हिरण्यवन क्षेत्र में पूर्व दिशा में की ओर बहती हुई, यह पूर्व दिशा में है, मतलब जिसका परिवार है 28,000 नदियों का। और वैसे ही परिवार के साथ लवण समुद्र में जाके मिलती है। वैसे ही चौथी नदी है रूप्य कला। यह नदी हिरण्यवन क्षेत्र में पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई, मतलब 28,000 नदियों के परिवार के साथ लवण समुद्र में जाके मिलती है। तो इस तरह से यह हिमवंत और हिरण्यवन क्षेत्र की बात हुई।
अब मतलब हरिवर्ष और रम्य क्षेत्र की बात। हरिवर्ष क्षेत्र में मतलब पूर्व की दिशा में बहने वाली ऐसी हरी सलीला नामक नदी है, मतलब जो मतलब 56,000 नदियों के साथ लवण समुद्र में जाके मिलती है। पश्चिम की ओर बहने वाली हरि कांता नामक नदी, जो पश्चिम, वह भी हरिवर्ष क्षेत्र में है, जिसका परिवार है 56,000 और वह परिवार के साथ लवण समुद्र में मिलती है। सातवीं जो नदी नरकांता नदी, यह रम्य क्षेत्र में है, मतलब यह सारी युगलिक क्षेत्र की बात है। अभ्यंतर क्षेत्र यानी युगलिक क्षेत्र है, मतलब यह नदी रमक क्षेत्र के पूर्व दिशा में बहती हुई 56,000 परिवार के साथ लवण समुद्र में जाके मिलती है। ऐसे ये हरिकांता नामक जो नदी है, मतलब वह रम्य क्षेत्र में पश्चिम दिशा में मतलब बहती हुई 56,000 नदियों के साथ लवण समुद्र में मिलती है। अब मतलब वापस इसका थोड़ा असेसमेंट करेंगे। मतलब जो रोहिता नदी है वह हिमवन क्षेत्र में स्थित है। महापद्म नामक ग्रह से मतलब पूर्व दिशा की ओर बहती है और 28,000 का परिवार। रोहितांशा जो हिमवन क्षेत्र की पश्चिम की ओर बहती है, पद्म ग्रह से निकलती है, उसका भी 28,000 का परिवार है। सुवर्ण कला नामक जो नदी मतलब हिरण्यवन क्षेत्र में पुंडरिक ग्रह से निकलती है, पूर्व की ओर बहती हुई मतलब 28,000, उसका भी परिवार है। रुप्य कला नामक जो नदी है हिरण्यवन क्षेत्र में महापुंडरिक ग्रह से निकलती है, पश्चिम दिशा की ओर बहती है और जिसका परिवार है 28,000 का। अब मतलब हरिवर्ष क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। मतलब हरि सलीला नामक नदी वह तिगिच्छ ग्रह से निकलती है और पूर्व दिशा की ओर बहती है, परिवार है 56,000 का। मतलब हरिकांता नगरी, हरिकांता नदी हरिवर्ष क्षेत्र में महापद्म नामक ग्रह से निकलती है, पश्चिम दिशा की ओर बहती है और 56,000 का परिवार है। नरकांता नामक नदी रम्य क्षेत्र में बहती है, महापुंडरिक ग्रह से जो निकलती है, पूर्व दिशा की ओर बहती है और जिसका परिवार है 56,000। नारी कांता जो रम्य क्षेत्र में बहती है, केसरी ग्रह से निकलती है, पश्चिम दिशा में बहने वाली, इसका परिवार है 56,000। तो इस तरह से मतलब 8 जो अभ्यंतर नदियां है, मतलब ये जो 8 हुई, मतलब रोहिता से लगा के मतलब नारी कांता तक, ये जो 8 नदी आपके सामने भी मतलब ये दिख रही है, वह जो 8 नदियां है, मतलब पहले 4 का परिवार है 28,000, यानी 28 28 28 28। और जो 4 मुख्य नदी, यह मतलब जो रोहिता, रोहितांशा, सुवर्णकला और रूप्यकला, तो ये 4 नदी को उसमें जोड़ेंगे तो 28,000 इंटू 4, यानी 1,12,000 पर प्लस 4 जो मूल नदी, तो उसको इस तरह से मतलब 1,12,004, ये 4 क्षेत्र की या 4 नदियों की बात है। जो दूसरी 4 नदी है, मतलब उसका परिवार है, मतलब जो हरि सलीला, हरिकांता, नरकांता और नारीकांता, यह इसका परिवार है, प्रत्येक का 56,000 नदियों का परिवार है। तो इस तरह से 2,24,000, 56,000 इंटू 4, यानी 2,24,000 नदी है और 4 जो मुख्य नदी है, मतलब तो इस तरह से यह 2,24,000 वहां की नदी है। मतलब अभी तक हमने जो नदी की बात की, मतलब भरत और ऐरावत क्षेत्र में 4 नदी, मतलब यानी भरत में 2, ऐरावत में 2, 14,000 14,000 का परिवार, यानी 14,000 इंटू 4, बोले तो 56,000 प्लस 4 जो मूल नदी है, मतलब गंगा, सिंधु, रत्ता और रक्तवती, तो 56,004। ऐसे ही मतलब 12 जो नदियां की संख्या है, मतलब जो अभ्यंतर क्षेत्र की नदियां, मतलब अभ्यंतर और बाह्य, मतलब यह क्षेत्र की नदियां कुल होती है मतलब 3,36,008 और प्लस 56,000, यानी 3,92,012 नदियां कुल, मतलब भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और बीच में रहे हुए मतलब हिमवन क्षेत्र, हिरण क्षेत्र, हरिवर्ष और रम्य क्षेत्र। अभी मतलब बात की रह गया मतलब मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र में महाविद्य क्षेत्र की नदियां की बात आती है। मतलब कुरु मध्य 84 सहसाइम तह विजय 16सु,
32 14 सहसाई पत्तियां, मतलब कुरुक्षेत्र यानी देव कुरु और उत्तर कुरु की बात है, मतलब वहां पे 84,000 नदियां बहती है, मतलब। और महाविद्य क्षेत्र में 16 विजय है, मतलब 16, प्रत्येक में दो दो नदी है, मतलब यानी 16 × 2 32 नदियां। यह प्रत्येक नदी का परिवार 14,000 नदियों का है, मतलब महाविद्य क्षेत्र में दो महानदी है, मतलब जैसे हमारे यहाँ गंगा और सिंधु नदी है, मतलब ऐसे मतलब महाविद्य क्षेत्र में सीता और सितोदा नामक दो नदी है, मतलब यह जो नदी निषद पर्वत के तिगिच्छ गत से मतलब सितोदा नदी निकलती है और देव कुरुक्षेत्र में बढ़ती हुई मेरु पर्वत के पास मुड़ जाती है, मतलब और पश्चिम महाविद्य से गुजरती होती लवण समुद्र को जाके मिलती है। इस नदी में देवकुरु की 84,000 जो नदियां है वह भी साथ में मिलती है। तो पश्चिम महाविद्य के 16 विजयों में जो 14,000 का परिवार है वह दो दो नदियां और वहां रही हुई 6 अंतर नदियां, मतलब जो ये बीच में 6 अंतर नदियां है, मतलब उसको भी इसमें मिलाना है, मतलब तो इस तरह से मतलब जो सितोदा नदी है, मतलब सितोदा नदी का परिवार में मतलब देवकुरु में जो बहने वाली 84,000 नदी में 16 विजय योग की दो दो नदी यानी 16 × 2 32 नदी और 32 एक एक का 14,000 का परिवार, मतलब यानी 4,48,000 का परिवार, मतलब और बीच में रही हुई अंतर नदियां मतलब जो 6 है, मतलब तो इस तरह से मतलब देवकुरु की 84,000 नदी, महाविद्य की 32 नदी, अंतर नदी 4 और जो 14,000 इंटू मतलब हम 32 करेंगे तो 4,48,000। तो इस तरह से मतलब यह सबको मिला है तो 5,32,038 नदी होती है, मतलब यहाँ अंतर नदियां 6 है, 32 महाविद्य क्षेत्र की नदियां है, 84,000 देवपुर की नदियां है और 4,48,000 महाविद्य क्षेत्र की 16 विजय की नदियां है। तो यह परिवार हुआ 5,32,038 का, मतलब इसी तरह मतलब ये जो सितोदा नदी है, मतलब तिगिच्छ गत से निकल के मतलब इसका 5,32,038 का परिवार होता है। वह मतलब पश्चिम दिशा में बढ़ती है, मतलब और उसके बाद की जो और एक नदी है सीता नदी, यह नदी नीलवंत पर्वत के केसरी ग्रह से निकलती है, मतलब और उत्तर कुरुक्षेत्र की जो 84,000 नदी है, मतलब देवकुरु और उत्तर में एक एक में 84,000 नदी है। तो उत्तर कुरुक्षेत्र की 84,000 नदियों को साथ में लेके वह भी मेरु पर्वत के पास मुड़ती है, मतलब और पूर्व महाविद्य से निकलते हुए 16-16 विजय की दो दो जो नदियां है, मतलब जिसका परिवार है 14,000 प्रत्येक का परिवार है, उसको और बीच में रही हुई 6 अंतर नदी उसको मतलब लेके लवण समुद्र में जाके मिलती है। यानी सीतोदा नदी का परिवार 5,32,038। वैसे ही यहाँ पे भी महादेव कुरु था, मतलब यहाँ उत्तर कुरु की 84,000 नदियां, 16 विजय में मतलब प्रत्येक की दो दो नदियां यानी 16 × 2 32 नदियां, 32 नदियों का परिवार 14,000 प्रत्येक का परिवार यानी 4,38,000, अंतर नदियां 6। तो इस तरह से मतलब 84,000 उत्तर कुरु की नदियां, 32,000 विजय की नदियां और जो 4,38,000 जो महाविद्य क्षेत्र की 14,000 के हिसाब से 4,38,000 नदियां और 6 अंतर नदियां। तो इस तरह से कुल 5,32,038 नदियां कुल होती है। तो ऐसे मतलब 5,32,000 सीता नदी के और 5,32,038 सितोदा नदी के। तो और मेन मतलब दो महानदी सीता और सितोदा उसको उसमें ऐड करें तो 10,64,078 यानी 10,64,078 होती है, मतलब अभी हम मतलब ये जम्बू द्वीप में रही हुई कुल कितनी नदी है मतलब इसके बारे में समझेंगे। बाह्य क्षेत्र यानी भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र
उसमें रही हुई 56,000 और जो 4 नदियां हमारी मूल नदी है मतलब, तो 56,004 मध्य क्षेत्र यानी महाविद्य क्षेत्र का जो अभी हमने समझा मतलब 10,64,078 यानी 10,64,078 अभ्यंतर क्षेत्र की जो नदी है मतलब वह मतलब हमने 3,36,008 तो इस तरह से मतलब जम्बू द्वीप में बहने वाली मतलब 14,56,000 और नेवू नदी मतलब कुल टोटल है मतलब यानी 14,56,090 यह टोटल सब क्षेत्र की मिला के मतलब इसमें मतलब जो 4 युगलिक के क्षेत्र आए मतलब ऐसे मतलब 4 और उत्तर कुरु में भी मतलब 2 है मतलब देव कुरु और उत्तर कुरु तो इस तरह से मतलब 6 युगलिक क्षेत्र आए 3 मतलब हमारी कर्म भूमि आई मतलब तो इस तरह से कुल ये नदी का टोटल है 14,56,090 मतलब अभी इसमें थोड़ा मतांतर भी है मतलब 14 सहस गुणिया 38 नैयो विजय मचिला सियो आये निवड़ंते तह ऐसी आये मेवा यानी पूर्व महाविद्य की और जो 16 विजय मतलब उसमें 38 नदियां जो प्रत्येक का 14,000 के परिवार है मतलब यहाँ मतलब जो 6 अंतर नदियां है मतलब उसका परिवार 14,000 गिना है वहां पे मतलब जो देवकुरु की मतलब नदी को गिना था 84,000 यहाँ जो मतांतर है मतलब यह क्योंकि देवकुरु की नदी भी महाविद्य क्षेत्र से बहती है इसके लिए उसको भी यहाँ ले लिया कि वह जो 6 अंतर नदी है उसका भी मतलब और 32 नदियां जो 16 विजय में है 32 प्लस 6 वैसे मतलब 38 नदियों का भी मतलब 14,000 परिवार तो इस तरह से सीता और सीतोदा दोनों का इस तरह से होता है मतलब तो लेकिन यह जो संख्या है मतलब वह संख्या भी सेम 14,56,090 ही आती है क्योंकि ऐसे मतलब हमने वहां की 84,000 देवकुरु की और 84,000 उत्तर कुरु की ऐसे मतलब ली थी यहाँ हम यह 6 नदी की बात करें तो भी वह इसी प्रकार से होती है मतलब अ, तो यह हमारा जो फिगर है मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है जो सिर्फ मतलब 6 अंतर नदी का परिवार मतलब यदि अन्य मत के हिसाब से 6 अंतर नदी का जो परिवार है 14,000 परिवार उसको मतलब यहाँ पे गिना है मतलब दोनों तरफ की और वहां पे मतलब उसको देवकुरु और उत्तर कुरु नदी के रूप में गिना है तो कुल संख्या जो नदी की है मतलब वह 14,56,090 दोनों अपेक्षा से मतलब यह होती है कोल नदी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मतलब अभी मतलब नदी का मूल और अंत का विस्तार अभी जो नदी बहती है मूल में मतलब जब शुरुआत होती है तब उसकी मतलब प्रारंभ में कितना विस्तार होता है और आगे जाके उसका अंत में कितना विस्तार होता है इसकी बात हमको समझाएंगे छ जो यण सक्को से गंगा सिंधु न विथरो मूले 10 गुणियों पज्जति ये दुदु गुण स्नेहम से साणम मतलब प्रारंभ में गंगा और सिंधु नदी का विस्तार है 6 जोजन और 1 गांव और अंत में मतलब उसका 10 गुना यानी बाकी सब नदी का विस्तार दुगुना दुगुना होता है मतलब गंगा सिंधु रक्ता रक्तवती यह मतलब यानी भारत क्षेत्र की जो दो नदी और ऐरावत क्षेत्र की 2 नदी वह प्रारंभ में विस्तार है मतलब 6 योजन और 1/4 योजन यानी 6 1/4 योजन या तो मतलब 6 योजन 1 गांव मतलब और लास्ट में उससे मतलब 10 टाइम्स यानी 62 योजन का विस्तार रहता है मतलब शुरुआत में जो नदी निकलती है मतलब और आगे बढ़ती बढ़ती उसका अंत में विस्तार होता है 62 योजन इरावत क्षेत्र की जो रक्ता और रक्तबंधी नदी है मतलब वह भी 6 योजन और 1 गांव की होती है वो अंत में उसका विस्तार भी 62 योजन 62.5 योजन का होता है हिमवन क्षेत्र की रोहिता और रोहितांशा नदी मतलब वह 12.5 योजन प्रारंभ में विस्तार होता है उससे डबल होती है मतलब उसका 6 योजन 1 गांव यहाँ मतलब 1/4 योजन यहाँ 12.5 योजन होता है और अंत में मतलब उससे 10 टाइम्स यानी 125 योजन की विस्तार होता है मतलब वैसे ही हिरण्यवन
क्षेत्र की जो सूर्य कला और रूप्य कला नदी है, मतलब वह 12.5 योजन का मूल में विस्तार है और अंत में विस्तार है 125 योजन का। हरिवर्ष क्षेत्र और रम्य क्षेत्र की जो हरिकांता, हरि सलीला, नरकांता और नरिकांता, वह मतलब दोनों वह चारों नदी 25-25 योजन का मूल में विस्तार है और अंत में विस्तार है 250 योजन का, यानी 10 टाइम्स। यह सबका फिक्स है, मतलब जहाँ पे मतलब 12.5 योजन है वहां 125 योजन अंत में है, यहाँ 25 योजन है तो अंत में 250 योजन का विस्तार है। अब मतलब महाविद्य क्षेत्र की जितनी भी नदियां है, सीता सितोदा है, उसका मतलब मूल विस्तार है 50 योजन का, मतलब और अंत में विस्तार है 500 योजन का। तो इस तरह से नदियों की बात यहाँ समाप्त होती है। अब मतलब आगे बढ़ते यहाँ पर्वत, जो मतलब हमने पर्वत द्वार में पर्वत तो देखे, मतलब लेकिन कौन से पर्वत कैसे है, मतलब इसकी बात हमको अभी समझाएंगे। मतलब जोयण संयम उच्चिट्ठा कणमया सिहरी चुलहि ममंता रूपी महाई ममंता दुस उच्चा रूप कणय मया, मतलब यानी शिखरी और लघु हिमवंत पर्वत 100 योजन ऊंचे और सोने का है, उसकी ऊंचाई है 100 योजन और वह सोने का है। रुक्मी और महाहिमवंत पर्वत वह 200 योजन ऊंचे है और चांदी तथा सुवर्णमय, मतलब इसका वर्ण चांदी का और सुवर्णमय में। चत्तारी जोयन से ये उच्चिठो निसड्ड नीलवंतो यह निसड्डो तवणी जमो वेरुलियो नीलवंत की। निषद पर्वत और नीलवंत पर्वत 400 योजन ऊंचे है, मतलब निषद जो तपनीमय यानी लाल सुवर्णमय है और नीलवंत पर्वत वैडूर्य रत्नमय है। मतलब अब मतलब यहाँ जो जो पर्वत है, मतलब उसकी बात आती है। मतलब सब्बे भी पव यवरा समय कितमे मंदर विवणा धरणी तले वो गाड़ा उससे चौथा भाय में, मतलब यानी 2.5 द्वीप में जितने भी पर्वत है, मतलब मेरु पर्वत को छोड़ के बाकी सब मुख्य पर्वत अपनी जो ऊंचाई रहती है, जैसे कि 400 योजन का पर्वत है, उसका चौथा भाग मतलब जमीन में रहता है। खाली एक मेरु पर्वत को जिसमें छोड़ देना है, मतलब यानी शिखरी और लघु हिमवंत पर्वत 100 योजन की ऊंचाई का है, सुवर्णमय है, मतलब 25 योजन इसका मूल में विस्तार है, मतलब नीचे जमीन के अंदर है। रुक्मी और महाहिमवंत पर्वत जो 200 योजन के क्या ऊंचा है, मतलब 50 योजन जमीन में है, चांदी और सुवर्ण में है। और निषद और नीलवंत पर्वत 400 योजन ऊंचे है, 100 योजन जमीन में है, लाल सुवर्णमय और वैडूर्यमय, मतलब जिसका वर्ण है। और मेरु पर्वत जो है, मतलब वह 99,000 योजन बाहर है, 1,000 योजन जमीन है। खाली मेरु पर्वत 1 लाख योजन की ऊंचाई है, उसमें खाली 1000 योजन मतलब जमीन में है, बाकी मतलब 99,000 योजन बाहर है। लेकिन बाकी सब पर्वत में चौथाई यानी 1/4 मतलब जमीन के अंदर होते। तो इस तरह से अब मतलब अंतिम गाथा की ओर बढ़ते। खंडाइम गाहाइम दसहिम दारेहिम जम्बो दिपस संगयणी सम्मत्ता हरिया लैया रैया हरिबद्ध सूरी, यानी खंड वगैरह जो ये 10 द्वार के द्वारा जो मतलब हमको मतलब ये 10 द्वार बताए, मतलब खंड, योजन, वास, पर्वत क्षेत्र, विजय, द्रह, सलील, नदी वगैरह, ये सब जो 10 द्वार बताए, मतलब ये जो 10 द्वार है, मतलब हरिभद्र श्रीभाषा विरचित ये जम्बूद्वीप संग्रहणी नामक जो ग्रंथ है, मतलब समाप्त होता है। यहाँ पे मतलब हमने जो जो वस्तु की है, मतलब यहाँ ये ऐसे मतलब देखा जाए तो बहुत ही सरल है, मतलब लेकिन थोड़ा हमको मतलब इसमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि हम कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे तो हमको मतलब ये तो जो खंड, योजन, वास क्षेत्र, पर्वत, कूट, तीर्थ, श्रेणी, विजय, द्रह, नदी, ये जो 10 द्वार मतलब हमारे यहाँ पूर्ण होते। साथ में ये लघु संग्रहणी जो हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने बनाई है, मतलब वह भी ग्रंथ यहाँ पूर्ण होता है। मतलब तो इस तरह से मतलब हमारा जो ये लघु संग्रहणी
बताते हुए मतलब मैंने मतलब ऐसे कोशिश की है बताने की, मतलब जो भी मेरा क्षय क्षमता ऐसे बताने की कोशिश की है। कुछ इसमें मतलब परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोला हो तो मिच्छा में दुक्कड़म। और यह संग्रहणी को मतलब रिवीजन करते रहना, मतलब कुछ डाउट रहे मतलब तो मतलब हमें कांटेक्ट करना, जिससे मतलब ये डाउट भी मतलब हम क्लैरिफाई कर देंगे मतलब। तो इस तरह से यह जो यह अपना मतलब यह लघु संग्रहणी का क्लास मतलब अब यहाँ पूरा करते हैं।